नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज जीव विज्ञान के जेट एग्ज़ाम के 2007 का जो पेपर है उसके आंसर को देखेंगे अपन। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कई प्रश्न इसमें ऐसे हैं जो कई बार जेट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। आप इसकी तैयारी कीजिए और जिन बच्चों ने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के जितने भी वीडियोज़ हैं वो देख सकें आप। तो आइए शुरू करते हैं जीव विज्ञान के जेट 2007 के पेपर की आंसर की। पहला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना तिलचट्टे की श्रृंगिका का भाग नहीं है? जीनी, प्रवृंत, पेडिसिल या फ्लैजिलम। इसका जो आंसर है बच्चों वो है जीनी। जीनी जो है वो तिलचट्टे की श्रृंगिका का भाग नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है, समसूत्री विभाजन का नाम किसने प्रतिपादित किया था? वाल्टर फ्लेमिंग ने, स्ट्रॉसबर्गर ने, रुडॉल्फ विर्चो ने या बेंडा ने? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है वाल्टर फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन का नाम सबसे पहले प्रतिपादित किया था। अगला जो प्रश्न है, एक स्पर्मेटोगोनियम के बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या होगी 1, 2, 4 या 8? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है 4, यानी स्पर्मेटोगोनियम से 4 शुक्राणु बनते हैं। अगला प्रश्न, निम्न कौन सी अगुणित कोशिका नहीं है? प्राथमिक ध्रुव कोशिका, द्वितीयक ध्रुव प्राथमिक अंडक या द्वितीयक अंडक जो है वो मॉर्गन ने या जॉन ने प्रतिपादित किया था। धान, कपास या मक्का? इसका जो आंसर है बच्चों वो है मक्का, यानी मक्का जो है वो C4 कैटेगरी के अंदर आती है। एनेलिडा एवं मोलस्का के बीच की संयोजी कड़ी है? कटल मछली, ऑक्टोपस, नियोप्लीना या नॉटिलस? इसका जो आंसर बच्चों वो है नियोप्लीना। नियोप्लीना जो है वो एनेलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजी कड़ी कहलाता है। एंजाइम होते हैं विटामिन, प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट? बहुत ही इजी प्रश्न है बच्चों। एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न स्तन ग्रंथि, जैस ग्रंथि, तेल ग्रंथि या स्वीट ग्रंथि, यानी जिनसे पसीना निकलता है उन्हें हम कहते हैं स्वीट ग्रंथि? तो इसका आंसर है बच्चों जैस ग्रंथि, जो एक प्रकार की अपस्रावी ग्रंथि कहलाती है। ट्यूनिका वेजिनेलिस किस में पाई जाती है? अंडाशय में, फैलोपियन नलिका में, वृषण कोश में या योनि में? तो इसका आंसर है बच्चों वृषण कोश में पाई जाती है ट्यूनिका वेजिनेलिस। अगला प्रश्न है बच्चों, क्लाइनफेल्टर संलक्षण के लिए निम्न में से कौन सी स्थिति सही है? एक तरफ तो लिखा हुआ है बच्चों बार का है, यानी बार बॉडी जो होती है 0, 1, 1, 0 लिखा हुआ है। दूसरी तरफ गुणसूत्र लिखे हुए हैं XYY, XXY, XO और XO। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको देखना है बच्चों। तो इसमें जो आंसर है वो है इसका आंसर सेकंड, कि बार बॉडी 1 होगी और गुणसूत्र XXY होने पर ही क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लक्षण जो हैं वो दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 की अगर अपन बात करेंगे, 12वें प्रश्न पर आएंगे अपन, देखते हैं। 12वां प्रश्न है, निषेचन झिल्ली का निर्माण होता है एक्रोसोम द्वारा, पीतक द्वारा, वलकुट कणों द्वारा या पोटक कोशिकाओं द्वारा? इसका जो आंसर है बच्चों वो है पोटक कोशिकाओं द्वारा निषेचन झिल्ली का निर्माण होता है। हाइड्रा की आवृत करने वाली क्यूटिकल का स्त्रावण करती हैं? दंश कोशिकाएं, उपकला पेशी कोशिकाएं, अंतराली कोशिकाएं या अंतःचर्म? इसका जो आंसर है वो है उपकला पेशी कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है? गोल्जिकाएं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या उपरोक्त सभी? इसका आंसर है राइबोसोम। ये प्रश्न बच्चों पहले भी पूछा गया था। इससे पहले वाला जो 2006 का जो पेपर था जेट एग्ज़ाम का, उसमें भी पूछा गया है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का तीसरा राष्ट्र है? चीन, अमेरिका, भारत या इंडोनेशिया? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है अमेरिका। अगला प्रश्न है, एडिशन रोग का संबंध निम्न में से किस अंतःस्रावी ग्रंथि से है? थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि?
तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से ही एडिशन रोग होता है, इसमें जो हार्मोन स्रावित होता है उसकी कमी से। अगला प्रश्न बच्चों, निम्न में से किसको समजात अंग कहा जा सकता है? कीट, पक्षी व चमगादड़ के पंख, तिलचट्टा, मच्छर और बिच्छू के मुखांग, मानव, वानर, कंगारू के अग्रपाद, टिड्डा, घोड़ा या चमगादड़ के पाद। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है कीट, पक्षी और चमगादड़ के पंख। समजात का मतलब है कि ये जो है क्या है, कीट के, पक्षी के और चमगादड़ के जो पंख होते हैं वो उनका कार्य क्या है, नहीं समजात यानी उनकी उत्पत्ति के आधार पर, यानी ये समान होते हैं, इनकी उत्पत्ति समान अंगों से होती है, इसलिए इसको कहते हैं समजात। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है पहला, कीट, पक्षी और चमगादड़ के जो पंख होते हैं वो समजात कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाश्म की आयु की गणना निम्न में से किस से की जा सकती है? अधिशेष कैल्शियम द्वारा, रेडियोधर्मी कार्बन तकनीक द्वारा, अस्थियों की संरचना द्वारा या राख की मात्रा के द्वारा। तो इसका जो आंसर है रेडियोधर्मी कार्बन तकनीक द्वारा ही हम जीवाश्म की आयु की गणना कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लिंग अनुपात गणना में स्त्रियों की संख्या कितने पुरुषों की तुलना में देखी जाती है? 100 पर, 1000 पर, 10 पर या 10,000 पर? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है 1000, यानी 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या काउंट की जाती है और उसी अनुपात में लिंग अनुपात की गणना की जाती है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है, जीन्स किस पर स्थित रहते हैं? गुणसूत्रों पर, केंद्रिका पर, अंतःप्रदवित जालिका पर या केंद्रक झिल्ली पर? इसका जो आंसर है बच्चों वो है गुणसूत्रों पर जीन्स पाए जाते हैं। पौधों की कोशिका झिल्ली होती है पारगम्य, अर्धपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है अर्धपारगम्य होती है। सबसे पहले कौन से पादप हार्मोन की खोज हुई थी? एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन, एथिलीन या ऑक्सीन? इसका आंसर है बच्चों जिब्रेलिन की खोज सबसे पहले हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी के कितने अणु बनते हैं? 28, 38, 36 या 48? बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है 38 एटीपी के अणु बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के दौरान। अगला प्रश्न है, क्रूसीफेरी कुल का पुष्प सूत्र होगा? यहाँ पर देखो पुष्प सूत्र दिखा रखा है, यहाँ पर दिखा रखा है K4, C4, A6, G2, दूसरा है K4, C4X, A2+4, G2, तीसरा है K2+2 होंगे, C जो है 4 होंगे, A जो है 2+4 होगा और G2 होंगे। इसी प्रकार से चौथा जो है K4, C4, A जो होंगे 2+4 होंगे और क्लोज होंगे और G2 होगा। तो इसका जो आंसर है बच्चों पुष्प सूत्र ये होगा, सेकंड आंसर होगा। K इसमें 2, C जो होंगे 4X होंगे, A2+4 होंगे और G जो होंगे वो केवल 2 होंगे। इस प्रकार इसका क्रूसीफेरी का पुष्प सूत्र आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गोल्डन चावल में प्रचुरता होती है विटामिन ए की, विटामिन बी की, सी की या डी की? इसका जो आंसर है बच्चों वो है विटामिन ए की, यानी गोल्डन चावल में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? स्लाइडन और स्वान ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या कैमिली ने? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, स्लाइडन और स्वान ने ही कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूँ होता है द्विगुणित, अगुणित, टेट्राप्लॉइड या हेक्साप्लॉइड? इसका जो आंसर है वो है टेट्राप्लॉइड, यानी चतुष्गुणित होता है। टमाटर के लाल रंग का कारण है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर है क्रोमोप्लास्ट के कारण। अगला प्रश्न है, लवणोद्भिद किस प्रकार के पादप हैं? जलोद्भिद, मरोद्भिद, अम्लोद्भिद या जल निमग्न पौधे? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है मरुद्भिद, यानी लवणोद्भिद पौधे जो होते हैं वास्तव में रेगिस्तान में पाए जाते हैं, इसलिए उनको मरुद्भिद पौधे कहा जाता है। प्राथमिक भ्रूणकोश जो है उसका केंद्रक होता है N यानी अगुणित, 2N यानी द्विगुणित, 3N यानी त्रिगुणित या 4N यानी चतुष्गुणित? इसका जो आंसर है बच्चों वो है द्विगुणित,
यानी प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक जो होता है वो द्विगुणित होता है। अगला प्रश्न है डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है 44, 45, 46 या 47। तो इसका आंसर है बच्चों 47 हो जाती है, क्योंकि एक एक्स गुणसूत्र जो होता है वो बढ़ जाता है, एक्स एक्स वाई हो जाते हैं एक्स वाई के स्थान पर। अगला प्रश्न है जोना पेलुसिडा है, यानी ये क्या है? प्राथमिक अंड झिल्ली, द्वितीयक अंड झिल्ली, तृतीयक अंड झिल्ली या भ्रूणीय झिल्ली? तो इसका आंसर है प्राथमिक अंड झिल्ली जो है वो जोना पेलुसिडा कहलाती है। अगला प्रश्न है रसारोहण का ससंजनवाद सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बोस ने, क्रिक ने, डिक्सन एवं जॉली ने या गोल्डलेवस्की ने? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है डिक्सन तथा जॉली ने। चने का वास्तविक नाम है पाइसम सटाइवम, एविनार सटाइवम, सीनम या एलियम सीपा? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है साइसर एरिटिनम जो है वो चने का वास्तविक नाम है। अगला प्रश्न है निम्न में से जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होने वाला शैवाल है? क्लेडोफोरा, स्पाइरोगायरा, नीलहरित शैवाल या उपरोक्त सभी? इसका आंसर है नीलहरित शैवाल जो है वो जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। गैस्टुला भवन के दौरान अंतर्वलन के फलस्वरूप बनी गुहिका कहलाती है? कोरक गुहा, प्रगुहा, कूट गुहा या आद्यंत्र? इसका जो आंसर है बच्चों वो है आद्यंत्र कहलाती है। मनुष्य के किस समूह में सर्वाधिक गुणसूत्र होते हैं? जी, सी, डी या एफ? ये समूहों का प्रकार है बच्चों। इसमें पूछा गया है कि किसमें गुणसूत्रों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो इसका आंसर है सी समूह, सेकंड आंसर। अगला प्रश्न है केंचुए की प्रगुहा में प्रथम खंड किन के बीच पाया जाता है? पहले और दूसरे खंड में, यानी प्रगुहा जो है कौन से खंड में पाई जाती है? पहले दूसरे खंड में, 11वें और 12वें खंड पर, चौथे और 5वें खंड पर, 14वें और 15वें खंड पर? तो बच्चों ये जो होती है चौथे और 5वें खंड पर पाई जाती है प्रगुहा। अगला प्रश्न है मानव अंडे में पाए जाने वाले विदलन का प्रकार होता है? समान पूर्णभोजी, असमान पूर्णभंजी, बिंबाब अपूर्णभंजी या सतही अपूर्णभंजी? तो इसका जो टाइप होता है बच्चों वो है असमान पूर्णभंजी होता है। लास्ट प्रश्न है बच्चों इस पेपर का, उपांति भवन किस अवस्था में होता है? पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस या जाइगोटीन? इसमें होता है डाइकाइनेसिस में उपांति भवन प्रक्रिया पाई जाती है। ये कोशिका विभाजन की एक प्रक्रिया है। तो इस प्रकार बच्चों अपन ने इस आज जेट के एग्ज़ाम जो 2007 का पेपर था बायोलॉजी का, उसके आंसर की बात की, सारे प्रश्नों के अपन ने उत्तर इसमें देखे। तो आपको अगर ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी इसी प्रकार के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।